जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने नए विषय को लेकर मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे समय, संस्कृति और संस्कार। इससे जुड़ा हुआ है पूरा संसार। आखिर ये बेजुबान किताबें हमें बोलना सिखाती हैं। आखिर ये बेजुबान किताबें हमें क्या बोलना सिखाती हैं। आखिर हमारे संस्कारों की, आखिर हमारे संसार में, आखिर हमारे संस्कार के समय में क्या है। ये बेजुबान किताबें हमें क्या सिखाती हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे कि संस्कार, संस्कृति और समय ये सबसे ताकतवर शब्द हैं जिसे अहंकारी मनुष्य अपने बाप की बापौती समझता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बेजुबान किताबें हमें बोलना सिखाती हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये बेजुबान किताबें हमें अपने मार्ग पर प्रदर्शित करती हैं, इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों का हमें संस्करण करना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने जीवन को जीने का तरीका बताती हैं। हम इस मार्ग को छोड़ते हुए पश्चिम सभ्यता पे चलते जाते हैं और हाय हलो हिलते हुए चले जाते हैं। हमारे भारत की जो संस्कृति थी उस पर आप ध्यान दीजिए। ये बेजुबान किताबें अपने जीवन का बहुमूल्य कीमती समय आपको देती हैं, आपको जीने का तरीका बताती हैं, आपको आचरण सिखाती हैं, आपको संस्कार सिखाती हैं, आपको संस्कृति देती हैं और आपको सुकून और शांति देती हैं। उसके बावजूद भी इन सब को अनदेखा किया जाता है। ये बड़े दुखद और शर्म का विषय है। भारत की संस्कृति में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऐसे हजारों वेद इन वेदों में से निकले हुए हैं जो हमारे भारत की प्रकृति और जीवन लीला का दृश्य आपको सचित्र दिखाते हैं। आप गौर करें, अपने भारत की प्राचीन सभ्यता को वापस लाने के लिए ये हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आपका सहयोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप वीडियो देखें और आगे से आगे इसको सब्सक्राइब करें। बाकी कोई दूसरा अर्थ हमारा नहीं, हमारी कोई राजनीति चमकाने का विषय नहीं, लेकिन इन राजनेताओं को इनका रास्ता दिखाना हमारा मेन काम है। आज भारत की दिशा और दशा इन नेताओं ने बदल दी अपना पेट और पेटियां भरने के लिए। ये अय्याश हैं। हमारे भारत का नेता अय्याश हो चुका है, इसीलिए भारत में ड्रग्स के कारोबार, अवैध कारोबार और दारू के अड्डे, ड्रग्स के अड्डे चलते हैं। सबसे बड़ी वजह हमारा अहंकार और हमारी अय्याशी। इसकी वजह से हमारा जीवन तार तार होना शुरू हो चुका है। आखिरकार वंश का विनाश निश्चित है। अपने वंश को बचाने के लिए व्यसन से दूर रहिए, संस्कारों को पास लाइए और पश्चिम सभ्यता हाय हलो हिलने से दूर रहकर परिणाम में आइए। ये परिणाम पूरी दुनिया का एक ऐसा परिणाम है जहाँ पर आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। मैं हर विषय को लेके आपके सामने आता हूँ। आखिर मेरा उद्देश्य कोई दुकानदारी नहीं, मैं इन नेताओं की तरह कायर और बुज़दिल नहीं। मैं आपकी सेवा करने के उद्देश्य से जितना मेरे से हो सकेगा, इस भारत की सेवा करने के उद्देश्य से मैं हर बार कुछ नया लेके आता हूँ और आपको बचने के रास्ते और आप किसी और को बचा सकते हैं वो रास्ते मैं आपको बताता हूँ। जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है, अन्यथा ये देश फिर से गुलाम होगा, क्योंकि हमारे नेताओं के अंदर वो खून नहीं, वो हिंदुस्तानी खून नहीं जो शिवाजी महाराज में था, वो हिंदुस्तानी खून नहीं जो अहिल्याबाई में था, वो हिंदुस्तानी खून नहीं जो रानी लक्ष्मीबाई में था, जो खून पृथ्वीराज चौहान में था, वो खून इन नेताओं में नहीं। इसकी वजह क्या है, हम आपसे पूछ रहा था। इसकी वजह हमारे नेताओं की अय्याशी और हमारे भारत के ज्ञान को तार तार करना, धंधा करना, धर्म से धंधा, कर्तव्य से धंधा, वसूली करना, देश को अंधा कर दिया है। ऐसे लोगों ने, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। इनकी आंखें खोलने के लिए हमें एक साथ आवाज़ उठाना पड़ेगा और हमारे देश को वापस से प्राचीन संस्कृति, वेदों पर आधारित भारत बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ साथ देश को साथ लेकर चलने वाला, नए विषय के साथ हर रोज आने वाला मैं हूं रविंद्र जैन, जनहित में। जय हिंद।